लंडी मार्केट इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी कल का डिस्कशन करेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है उसका डिस्कशन कर लेंगे, और आज पूरे देश में मोदी जी ने कल क्या बोला उसी की चर्चा चल रही है, तो उसका डिस्कशन भी कर लेंगे। मैंने कल उस पर रील बना के डेफिनेटली डाला था। डिटेल में आज समझाऊंगा कि क्या चीज़ है, क्या क्या इसका असर है, क्या नहीं है। ढंग से सुनिएगा, ढंग से समझिएगा। ऐसे भी आप जानते ही हैं मैं गवर्नमेंट बैशिंग के लिए फेमस हूं, लेकिन अभी मैं गवर्नमेंट बैशिंग तो करूंगा ही, वो तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन जो रियलिटी है ना वो भी समझाने की कोशिश करूंगा, सो दैट आपको भी समझ में आए कि चीजों को देर से एडमिट करना डजेंट मीन कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आज जो मार्केट में हुआ सबको अपेरेंटली दिखा, राइट। लोग कहेंगे क्या हुआ, 300 पॉइंट ही तो मार्केट गिरा। बात ये नहीं है कि 300 पॉइंट ही मार्केट गिरा, बात ये है कि 2.5 साल से मार्केट कहीं नहीं जा रहा, और अगर यही हाल चलता रहा तो आगे भी कुछ दिन तक कहीं नहीं जाने वाला मार्केट। ये समझने का मेन पॉइंट है। बट एनीवेज मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि हुआ क्या है, अचानक से मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा एंड ऑल दैट। पहला चीज, इलेक्शंस ओवर हो गए, जो चीफ मिनिस्टर जहां बनने थे बन गए। अब थोड़ा सा टाइम फ्री मिला है बिकॉज यूपी इलेक्शन अब 2027 में है, तो 5-6 महीना देश का थोड़ा सा कुछ काम कर लिया जाए। तो क्या है ना कि मोदी जी ने डिसाइड किया कि चलो मैं बताता हूं पब्लिक को कि पब्लिक को क्या क्या करना चाहिए देशभक्ति के लिए। वो देशभक्ति 5-7 दिन पहले तक, जब 100 गाड़ी का काफिला चल रहा था तब नहीं समझ में आ रहा था। जब रोड शो में 500 गाड़ियां चल रही थी तब नहीं समझ में आ रहा था। और जब प्राइवेट जेट में 20 चीफ मिनिस्टर कोलकाता लैंड किए थे तब वो नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन जैसे ही सब खत्म हो गया, हर जगह इलेक्शंस वगैरह, क्लियरली समझ में आ गया कि नहीं भाई, अभी देशभक्ति की देश को जरूरत है। देश बहुत बुरे कंडीशन में है एंड हमारा फॉरेक्स रिजर्व दिन पर दिन डिप्लीट होते जा रहा है। मैंने ये जो लोग रेगुलर व्यूअर्स है वो जानते होंगे, मैंने कुछ दिन पहले ही, 7-8 दिन पहले ही, शायद 20-22 तारीख के आसपास मैंने एक वीडियो में बताया था कि आरबीआई ने एनडीएफ को बंद किया, वो उसका सुसाइडल मूव हो गया। उसने शॉर्ट टर्म, बस इलेक्शन के जस्ट पहले करेंसी स्टेबल रह जाए इसलिए उसने एनडीएफ को बंद किया था, एंड वही उसका ग्रेव डिविंगिंग वाला हाल हो गया कि 20 दिन नहीं हुआ 50 बिलियन रिजर्व्स उड़ा दिए एफआईआईज ने एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। एंड अब एनडीएफ को वापस ले चुका है आरबीआई कि हाँ ठीक है अब कर लो एनडीएफ, लेकिन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि क्या पता वापस से एनडीएफ बंद कर दे तो फिर 2-4% का लॉस कौन बियर करेगा। तो चूंकि कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी नहीं है उसके कारण डरे हुए हैं, तो उनका एक्सोडस अभी भी फॉरेक्स रिजर्व्स में ही हो रहा है। एंड इसके कारण आज के डेट में करंट कंडीशन ये है कि हमारे टोटल इंपोर्ट बिल का हमारे पास सिर्फ 12 महीने का रिजर्व बचा है। कुछ लोग बोलेंगे सर हम बहुत ज्यादा हैं, बहुत हाई है एंड ऑल दैट। मैंने आपको क्या कहा, इंपोर्ट बिल का 12 टाइम्स या 12 मंथ्स का, उसमें आप ये भी तो फैक्टर करेंगे कि एफआईआईज भी तो निकल रहे हैं, और जब पैनिक आएगा तब ये एक्सोडस का स्पीड और फास्ट हो जाएगा। एंड जिस रेट से एक्सटर्नल चीजें महंगी हो रही हैं, गोल्ड महंगा हो रहा है, क्रूड महंगा हो रहा है, आपका फॉरेक्स रिजर्व और फास्ट डिप्लीट होना ही होना है। ये किसी ने समझा दिया दुनिया को कि इंडिया का करेंसी गिरता रहे वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 2014 के पहले यही इलेक्शन का इशू हुआ करता था कि करेंसी गिर क्यों रही है। अब क्या सारे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर के थ्रू चूरन आप लोगों को पिला दिया गया। इनफैक्ट बेसिकली वो पेड कैंपेन है, बेसिकली सबको पैसा पहुंच गया कि भाई तुम लोग ये बोलो कि नहीं आरबीआई क्या आईएनआर गिरना अच्छा चीज है। मतलब एक नॉर्मल लेमैन को भी समझ में आ जाएगा कि भाई रुपया गिरना अच्छा चीज नहीं है। बट नहीं, चूंकि इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दिए गए और सब वही बिकाऊ भिखंगे चौन्नी छाप इन्फ्लुएंसर्स जिनकी 2 पैसे 2 कौड़ी की औकात नहीं, 2-4 रुपए में बिक जाने वाले लोग पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं कि करेंसी डिप्रिसिएशन अच्छा चीज है। तो अच्छा चीज है तो होने देते करेंसी डिप्रिसिएशन ना। तब क्यों बोल रहे हो कि गोल्ड मत खरीदो और क्रूड मत खरीदो एंड ऑयल मत खरीदो, वर्क फ्रॉम होम कर लो एंड ऑल दैट, ट्रैवल बंद कर दो।
अरे कोई लॉजिकल बात तो करो। अभी आप यहां से, अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बैंगलोर से आप फ्लाइट करिए कोलंबो का, आपको टिकट आएगा 5 से 6 हजार रुपए का। आप बैंगलोर से फ्लाइट करिए दिल्ली का, आपको 10 हजार रुपए का टिकट आएगा। कैलकाटा से अभी मैं कोलंबो का टिकट बुक करूं अगर, तो मुझे आएगा 11 हजार रुपए कॉस्टिंग। कोलकाता से मैं अभी बैंकॉक का टिकट बुक करूं, 11 हजार रुपए मुझे कॉस्टिंग आएगा। और मैं अभी कैलकाटा से अगर बुक करूं कोची का फ्लाइट, अगर केरला घूमने जाने का सोचूं या श्रीनगर जाने का सोचूं, तो मुझे आएगा 20 हजार रुपए का फ्लाइट। तो मैं इंडिया में क्यों घूमूं अगर मुझे बाहर ही घूमना सस्ता पड़ रहा है तो? और वही थर्ड ग्रेड होटल्स 3 गुना ज्यादा दाम में। जो लोग इंडिया के बाहर एक बार चले जाते हैं ना, बार बार क्यों जाते हैं? वो देखते हैं यार इंडिया में जो होटल का दाम 20 हजार रुपये चल रहा है, उससे बेटर होटल का दाम बाहर में, आप वियतनाम चले जाओ, आप श्रीलंका चले जाओ, आप थाईलैंड चले जाओ, आप बाली चले जाओ, उससे 10 टाइम्स बेटर होटल्स आपको मिल जाते हैं वहां पे इससे कम दाम में। तो कोई क्यों नहीं जाएगा? आपने अपने यहाँ क्या इंप्रूवमेंट कर लिया? हर चीज देशभक्ति से नहीं चलती है, पहले अपने यहाँ इंप्रूवमेंट भी तो लाना पड़ता है। बैंगलोर का टैक्सी माफिया का इशू किसको नहीं पता है इंडिया में? आज तक सॉल्व हुआ? सॉरी, बैंगलोर बोल रहा हूं, गोवा का टैक्सी माफिया का इशू किसको नहीं पता? आज तक सॉल्व हुआ? तो टूरिज्म आपने खुद प्रमोट किया क्या? आज आप सिलीगुड़ी उतरो, एयरपोर्ट पे उतरो या एनजेपी स्टेशन पे उतरो, वहां से दार्जिलिंग जाने के लिए इनोवा मांगो, 6,500 7,000 रुपये। अभी चूंकि अभी समर सीजन है, 6,500 7,000 रुपया जो मुंह में आएगा मांग लेंगे लोग। डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर है खाली। क्या ये सेंस बनता है ये प्राइस चार्ज करना? हम अमेरिका में हैं, बट यही आप चले जाओ किसी फॉरेन कंट्री में, कोलालमपुर एयरपोर्ट से कोलालमपुर डाउनटाउन का या केएलसीसी एरिया का आप अगर चेक कर लोगे, 50 किलोमीटर आता है, ठीक है, और टैक्सी का फेयर वहां पे भी 3-3,500 से ज्यादा नहीं आता है। वो तो इंटरनेशनल डेस्टिनेशन हो गया, वो सस्ता पड़ रहा है इंडियंस को, तो वो क्यों नहीं घूमेंगे भाई? तो आपने फॉरेन ट्रैवल बोला मत करो, अब बोलते हैं आपकी गोल्ड मत खरीदो। आपने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कांड कर दिया, टैक्स पेयर्स का 1.5 लाख करोड़ का नुकसान कर दिया, उसके लिए पब्लिक गोल्ड ना खरीदे? जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लॉन्च किया गया था तो क्यों नहीं उसको हेज किया गया? हेजिंग शुड बी द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एनी गवर्नमेंट बैक्ड एसेट। हेज ही नहीं किया गया उसको, रेट इस तरह से भागा कि अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का पेमेंट करने का गवर्नमेंट को लास्ट में बंद ही करना पड़ गया। और गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड लॉस 1.5 लाख करोड़ का उसमें आ रहा है, जबकि सिंपल हेजिंग टूल से उसको सॉल्व किया जा सकता था। रादर आप प्रॉफिट में निकल गए होते। एंड चूंकि वहां पे इतना बड़ा लॉस हो चुका है, हाउ डू यू बियर दैट लॉस? तो कहा जा रहा है नॉर्मल पब्लिक को आप मत खरीदो गोल्ड, क्योंकि बाहर से इंपोर्ट होगा। मैं आपको लिटरली बताऊं, जो इकोनॉमिक कंडीशन चल रहा है, अगर थोड़ा सा भी कंडीशन और अगर खराब हुआ तो सिर्फ गोल्ड ही ऐसा एसेट रहेगा जो आपका फैमिली का इज्जत बचाने वाला है। क्योंकि गोल्ड, रुपए की वैल्यू क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी किसी को नहीं पता, बट गोल्ड आपके पास है तो उसके खरीदार 1000 मिलेंगे और उसके आगे हर चीज आपको मिल सकेगी और दुनिया में हर जगह मिल जाएगी। इनफैक्ट मैं आपको अगर एग्जांपल देना चाहूं तो जब रशिया पे सैंक्शंस लगे थे तो उसी एक ही दिन में रूबल 80 पर डॉलर से 140 पर डॉलर तक शूट कर गया था। बट एक वीक में रशिया ने उसको पूरा स्टेबल कर दिया। रशिया ने क्या कहा, एक काम करता हूं, मैं अपने करेंसी को गोल्ड के अगेंस्ट पेग कर देता हूं, जिसको भी गोल्ड बेचना है अपना मेरे पास आए, या मेरे से गोल्ड खरीदना है मेरे पास आए, ये रेट रहेगा, इस रेट पे तुमको मिल जाएगा। एक वीक के अंदर जो करेंसी 140 तक शूट कर गई थी वापस से आके 80 पे आ गई। तो करेंसी को मैनेज नहीं किया ऐसा, होल्ड नहीं किया ऐसा नहीं है, जस्ट बिकॉज आपके क्लोज फ्रेंड्स एक्सपोर्टर हैं। इंडिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर अगर आपको पता होगा तो वो A1 का नाम आएगा, और सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर का नाम आप देखेंगे तो A2 का नाम आएगा। जस्ट बिकॉज आपके 2 सबसे बड़े
फ्रेंड्स एक्सपोर्टर्स हैं, आप बार बार चाहते हो करेंसी गिरता रहे। करेंसी गिरना भी ना कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर वो एक प्रॉपर वे में गिरे। आपने एक साल में 20% गिरा दिया उसको, 1.5 साल के अंदर 20% गिरा हुआ करेंसी है। 80 से 95 96 आ चुका। कोई सेंस बनता है इस बात का? क्यों? क्योंकि आपको A1 A2 को बेनिफिट देना है। अब A1 कुछ लोग बोलेंगे सर उनको कैसे बेनिफिट होगा, वो एक्सपोर्टर है भाई, उनको डॉलर रिसीव होगा, पेमेंट INR में करेंगे, वही 10,000 15,000 20,000 सैलरी पे करेंगे, और कन्वर्जन यहां पे लेंगे RBI से, बोलेंगे दो मेरे को 96 रुपीज। ये तो चल रहा है सिस्टम। इस देश का बहुत बुरी तरीके से काटा जा रहा है। और वर्स्ट पार्ट यह है कि इस देश की जनता इतनी बेवकूफ है कि उसको कुछ नहीं समझ में आता है। अब कहा जा रहा है कि आप ट्रैवल मत करिए, आप पेट्रोल डीजल कम यूज करिए, और 2 दिन बाद बढ़ा दिया जाएगा दाम और कह दिया जाएगा। अभी कितने लोग मेरे को रोज कमेंट करते हैं, सर आपने तो बोला इलेक्शन के बाद बढ़ जाएगा। तो इलेक्शन के बाद बढ़ जाएगा मतलब क्या है कि एक तारीख को बढ़ जाए, जिस दिन हुआ था उसी दिन पहले ही सीधा 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया आपका वो वाला गैस का दाम, कमर्शियल गैस का। सेंसिटिव इशू है पेट्रोल डीजल और डोमेस्टिक गैस, इसका बेस तैयार किया जा रहा है ये, कि हम तो कह रहे हैं कि कम यूज करिए, कल कह दिया खाना कम खाइए, परसों कह दिया सांस कम लीजिए, ऐसे भी पेड़ सारे काट ही दिए जा रहे हैं, तो सांस आपको ऐसे ही कम लेना पड़ेगा, सांस लेंगे तो पोल्यूशन खाली मिलेगा। बट नहीं, आज सारे ज्वेलरी स्टॉक्स बब्बर टूटे। क्या गोल्ड की वैल्यू गिर गई? और और सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन और वर्स्ट पार्ट, इन्फ्लुएंसर्स को नोट चला गया है कैंपेन का कि आप पैसे लो और पब्लिक को ये समझाओ कि अगर हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे तो गोल्ड का दाम कम हो जाएगा। अरे गंवार जाहिलों, गोल्ड का रेट क्या है? इनके बाप तैयार रेडी करते हैं। लंदन से डिटरमाइन होता है गोल्ड का रेट, बाइंग सेलिंग मैकेनिज्म से होता है, इंडिया खाली रेट को फॉलो करता है। गोल्ड हम नहीं खरीदेंगे तो कम हो जाएगा। वाह 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 वाह, कौरी की औकात नहीं जिस देश की, वो बड़ा बड़ा ज्ञान देने चला है। अरे विश्व गुरु हम सिर्फ हम मानते हैं, दुनिया में हमें कोई नहीं मानता विश्व गुरु, ये रियलाइज करो। इंडिया के गोल्ड नहीं खरीदने से गोल्ड बढ़ जाएगा, गोल्ड कम हो जाएगा। वाह वाह, इस देश की जनता डिजर्व करती है इस तरह के ही लोगों को। क्यों पता है? क्योंकि चुना आपने और हमने ही है, और जो अगेंस्ट बोलेगा उसको बोल दिया जाएगा तुम बांग्लादेश चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ। आप एक काम करिएगा, किसी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर का और किसी बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर का इस तरह का स्टेटमेंट लाके दिखा दीजिएगा, जिस तरह का स्टेटमेंट यहां दिया जा रहा है। और इसको भी लोग डिफेंड करने आएंगे, इमेजिन करिए, इसको भी लोग डिफेंड करने आएंगे। सोच के देखिए इस बात को। फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी और मेरी है क्या? RBI को किस लिए बनाया गया है? RBI का काम क्या है?
इतने सारे जो मिनिस्टर होते हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स, ये मिनिस्टर वो मिनिस्टर, ये सब, ये इनका काम क्या है, किस लिए है ये? आपके और मेरे नहीं खरीदने से इंटरनेशनल क्रूड का दाम गिर जाएगा, इंटरनेशनल गोल्ड का दाम गिर जाएगा। ये भ्रम पाल के रखा है हमने कि हमारे खरीदने नहीं खरीदने से दुनिया को कोई फर्क पड़ता है। और मैं आपको लिटरली बता देता हूं कि अब बहुत जल्दी गोबर के उपलों पे खाना बनाने का फायदा आपको न्यूज चैनल वाले गिनाते दिखेंगे, लकड़ी पे कुकिंग का फायदा आपको न्यूज चैनल वाले गिनाते दिखाई देंगे। प्रिपेयर हो जाइए, रेडी हो जाइए। वी डिजर्व दिस बॉस, वी एक्चुअली डिजर्व दिस, बिकॉज दैट इज वॉट वी हैव चोजन। बट एनीवेज, चलिए, अपने तो मार्केट के प्लेयर्स हैं, मार्केट से 2-4 रुपए कमाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि आज हमने क्या डिस्कशन किया, कैसे क्या मार्केट से कमाने की 2-4 रुपए की कोशिश करी। ठीक है, सिंपल रखते हैं। मार्केट में कि हुआ क्या, खुलते ही गैप डाउन हुआ, मैंने वही लिखा है, यही वीकेंड का प्रॉब्लम है, सारा मूव गैप डाउन में खत्म। ये रेंज टूटने के बाद ही निफ्टी लुक फॉर एनी ट्रेड। फिर ये बैंक निफ्टी का था कि मैंने लिखा गलती से निफ्टी था, लेकिन ये लिखा था 54,750 के नीचे की प्लेइंग स्टॉप लॉस टिल 54,400। ठीक है, अपसाइड मूव विल बी पॉसिबल ओवर 55,000। चलिए, और मैंने फिर ये भी डाला राकेश झुंझुनवाला जी की आत्मा मोदी जी को याद कर रही होगी आज। ठीक है, ऑल ज्वेलरी स्टॉक्स, और इनफैक्ट पता है, आप विश्वास नहीं करोगे, फ्राइडे सारे ज्वेलरी स्टॉक्स भाग रहे थे समहाउ, और सबके उस दिन पुट सस्ते मिले होंगे, कॉल महंगे मिले होंगे। कॉल बेचा गया है, पुट खरीदा गया है, और आज देख लीजिए रिजल्ट। और ये अनाउंसमेंट एग्जैक्ट उसी दिन आई है जिस दिन मार्केट खुलने के एक दिन पहले, बस लाइव मार्केट में नहीं आई। किसी ने बड़ा पैसा यहां बनाया है। Who is that person? Just find out. सेम चीज 2024 के इलेक्शन के समय हुआ था। एनीवेज, वो सब मैं क्या ही बताऊंगा, मैं कितना बताऊं। ठीक है, तो अब बैंक निफ्टी का भी वही देखिए, निफ्टी में भी यही हुआ, थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, इधर चल रहा था नीचे। उस समय हुआ क्या कि निफ्टी बैंक ने क्या किया, निफ्टी बैंक ने नीचे आया, यहां पे आ गया और 54,400 के पास रुकने लगा। मैंने इमीडिएटली यही डाला कि बैंक निफ्टी फॉल ड्राइव कर रहा था, 54,400 पे आ गया है, अगर बाउंस होना है तो यहीं से आना है। बट मार्केट का मूड एंड सिचुएशन खराब है, तो रिस्क औकात के अनुसार लीजिए। ठीक है, सिंपल था। वहां से फिर बाउंस दिया मार्केट ने, अच्छा खासा बाउंस हुआ, यहाँ पे बाउंस आया, इधर के आसपास चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने यही लिखा अभी कि अच्छा खासा बाउंस प्ले कर रहे हैं ना आप लोग। ठीक है, लगता है सबने मस्त बाउंस प्ले किया है। ठीक है, फिर मैंने 159 पे डाला, चलो अब हो गया, एक्सपायरी का कल देखा जाएगा, लास्ट 2 आवर सर फोड़ के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो बाउंस था ना, एक टिल ए पर्टिकुलर पॉइंट ही आ सकता था। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक बार के लिए पॉज लिया, फिर वहीं आके दोबारा वहीं से टर्न करने लग गया। तो यहां पे भी हो रहा था, और सेम टाइम पे निफ्टी में मार्केट पहुंच गया था 24,000 पे। तो आइडियल सिचुएशन था कि दोनों चीजें एक संग रिवर्स हो जाए, एंड वही चीज हुई। एंड मार्केट वहां से जो रिवर्स किया, पूरा एकदम नीचे तक आ गया। अब मैं बताऊं, इससे ज्यादा टाइमली अपडेट क्या करूं। बाउंस आ सकता है, वो प्ले का बताया, एग्जैक्ट लेवल से बताया, फिर उसके बाद कहां पे एग्जैक्ट रिवर्सल आ सकता है। टाइम देख लो, ये कैंडल की 155 की कैंडल है, 159 का ही मैसेज है ये। और ऐसा नहीं सिंगल कैंडल रिवर्सल था, धीरे 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 टूटते गया पूरा, तो पूरा मूव मिला। और क्या करे यार, लाइव मार्केट में इससे ज्यादा क्या गाइडेंस दे सकता हूं। मैंने कोशिश किया अपने तरफ से, बट ठीक है, चलो कोई नहीं। कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, क्या रहेगा कल के लिए डिस्कशन। अच्छा हाँ, देखिए, इंडियन मार्केट का गैप अप ग्राउंड डाउन में बहुत बड़ा कहानी हो जाता है, लेकिन इन चीजों को ना आप क्रिप्टो से प्ले कर सकते हैं। जिनको क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, डेल्टा, कॉइन स्विच, कॉइन डीसेक्स, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अकाउंट ओपन कर लीजिए। एक बार हम लेवल डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे प्ले करते हैं। अब देखिए, गोल्ड तो आपको खरीदने मना किया है, बट गोल्ड में ट्रेडिंग मना नहीं किया गया है। ठीक है, तो गोल्ड की ट्रेडिंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं, सिंपल है, डेल्टा पे अकाउंट ओपन करिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से ज्यादा सस्ता है यहाँ पे पैक्सजी और एक्सएयूटी दोनों में। पैक्सजी और एक्सएयूटी दोनों में रेट जो आ गया है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से, फॉरेक्स प्लेटफॉर्म से भी रेट सस्ता आ चुका है। आराम से ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, रेट एकदम कम हो गया है। 4710 एंड 4735 ये रेंज के बाहर वेट करिए, तो 4710 के नीचे मार्केट तोड़े तो फिर 4680 तक का एक जोन बनता है, या फिर 4735 के नीचे ऊपर मार्केट निकाले तो 4780 तक का एक जोन बन के आता है मार्केट में। तो दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए। एक्सएयूटी और पैक्सजी दोनों सेम चल रहा है, तो मैं अलग से कुछ उस पर नहीं बता रहा हूँ। बाकी का अगर हम डिस्कस करें बिटकॉइन वगैरह क्या हिसाब किताब है,
तो इसमें भी वही कहानी है, ठीक है, और इसमें भी वही चीज़ है। अभी बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे डिप आपको दिखा रहा है, ठीक है। 80,700 का लेवल मार्क करके रखिएगा। इसके नीचे एक 5 मिनट कैंडल टिकने दीजिए। अगर इसके नीचे एक 5 मिनट कैंडल टिकता है, ठीक है, तो आपको 80,400 एंड फिर उसके बाद 80,000 तक का एक मूव देखने को दिखा सकता है। बट अगर मार्केट को बाउंस करना है ना, दिस इज एन आइडियल लेवल जहां से मार्केट बाउंस कर सकता है, और उसके बाद फिर मार्केट वही 81,300 फर्स्ट लेवल, फिर उसके बाद 81,600 सेकंड लेवल आपको मार्केट दिखा सकता है। तो दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, एंड उसके ऊपर 81,600 के ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी बन के आता है। तो दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, प्लान करिए, प्ले करिए, देखिए क्या होता है आगे चल के। ये हो गया, ठीक है। एथीरियम पे आ जाते हैं। देखिए एथीरियम जब तक 2300 होल्ड किया हुआ है कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2300 के नीचे टूटेगा तो ही कोई नेगेटिविटी है। अपसाइड का मूव मेरे हिसाब से ना ये यहाँ से बाउंस करना ही चाहिए, लेकिन अगर क्लियर कट अपसाइड का मूव देखना है तो 2330 के ऊपर ही आएगा, उसके पहले नहीं आएगा। सोलाना, ये भाई साहब ना कुछ ज़्यादा ही वॉलेटाइल है। 95 के ऊपर ही प्लान करिएगा इसमें कुछ भी, या तो 95 के ऊपर लॉन्ग का प्लान करिए। शॉर्ट इस पर अभी नहीं बन रहा है, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा बुलिश वही चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने CL USDT पे, क्रूड पे। क्रूड का भी सेम कहानी है, 95 के ऊपर जब तक है बुलिश बायस इंटैक्ट रखिए। और XAG का देख लेते हैं, सिल्वर का। सिल्वर तो अच्छा खासा मूव दे चुका है, अब हमारे यहाँ खरीदने मना किया जाए और खरीदने कहा जाए कोई दिक्कत नहीं है। 84 के ऊपर मार्केट निकलता है तो अच्छा खासा बुलिश मूव आपको फिर से देखने को मिल सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ठीक है। चलिए इंडियन मार्केट के लेवल्स देख लेते हैं, क्योंकि कल निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स काम आएंगे आपके बहुत ज्यादा। पहले एक बार ऑप्शन चेन दिखा देता हूं निफ्टी का। चूंकि लास्ट मिनट्स में इतना शार्प फॉल आया, तो अब आप नोटिस करिए कि 23,800 पे कॉल का प्रीमियम है 120 पॉइंट्स, पुट का प्रीमियम है 70 पॉइंट्स। यानी कि फ्यूचर्स के हिसाब से मार्केट अभी 850 पे है, 35 पॉइंट फ्यूचर्स का प्रीमियम एक्स्ट्रा है। यानी कि मार्केट अगर ऊपर खुल भी गया तो एक बार इसको इतना तेज ड्रैग करेंगे ये लोग नीचे की कॉल के प्रीमियम पूरा खत्म हो जाए, और नीचे खोल दिए तो पुट के प्रीमियम सस्ते हैं, कॉल के प्रीमियम टूट जाएंगे पूरे, तो वो बेनिफिट हो जाएगा। और साइडवेज खोलने का चांस तो बहुत ही कम दिखता है, क्योंकि साइडवेज खोलेंगे तो हर आदमी को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वो इनको देना नहीं है। चलिए देखते हैं कि कल क्या होता है। मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है सिचुएशन, बट होपफुली कुछ अच्छा हो। आई स्टिल बिलीव कि कुछ अच्छा होगा, ठीक है, देखते हैं। और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी सर्च कैसे करें कल? अब मेरी तो इतने सारे लाइंस बने हुए हैं, अब मैं क्या करूं इतने सारे लाइंस का? 2-4 लाइन डिलीट करना पड़ेगा अब। बट लाइन डिलीट करने की जरूरत है क्या? 850 का लेवल मार्क कर लीजिएगा। 24,850 के ऊपर निकलता है तो 930 तक फर्स्ट लेवल है, 930 के बाद 24,000 तक सेकंड लेवल है। डाउन साइड में 23,800 के नीचे अगर मार्केट टूटता है तो 23,720, 23,650 आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो 23,800 इसके नीचे मार्केट टूटा तो 23,720, 23,650 आपको मार्केट मूव करता दिख सकता है। 650 भी तोड़ दिया, ये वाला जोन भी अगर मार्केट तोड़ दिया तो थोड़ा सा पैनिक मोड में मार्केट चला जाए, क्योंकि उसके बाद इधर में ना पूरा ब्लैंक रीजन है। आपको इतनी लाइंस दिख रही है, मैं लाइंस डिलीट कर देता हूं। यानी कि समझ रहे हैं आप कि 650 का जोन भी मार्केट अगर तोड़ दिया ना तो ये पूरा रीजन ब्लैंक है। 23,000 तक का डोर पैनिक में खुल जाएगा। एक दिन में नहीं खुलता है बट खुल जाता है। निफ्टी बैंक सारे लाइंस डिलीट कर देता हूं, ठीक है। मार्क कर रही है, क्या मार्क करना है? 54,400, ऊपर में 54,700, ये दोनों रेंज मार्क करके रखिएगा बॉस, कुछ नहीं सोचना है। 54,400 के नीचे मार्केट तोड़े, सिंपल सा 54,000 तक एसएल ट्रेल करते रहिए। 54,000 में मार्केट अगर तोड़ दे तो 53,650 तक का एक डोर ओपन हो जाएगा। अपसाइड में 54,700 के ऊपर मार्केट निकले तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा। फर्स्ट लेवल 55,000, सेकेंड लेवल
55 400 ये लेवल्स के लिए रेडी रहिए। क्लियर? डेल्टा का लिंक, कॉइन डीसेक्स, कॉइन स्विच का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, सब में अकाउंट ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करके मेल भेजिएगा तो टीम आपको इस ग्रुप का लिंक दे देगी, ठीक है। और ये ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होता है, वो मेन टेलीग्राम ग्रुप के नाम से, उस लिंक पे जाइएगा, चार्जेस पे करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चार्जेस नॉमिनल हैं, ज़्यादा कोई चार्जेस नहीं है, तो कोई फेक ग्रुप से बच के रहिएगा।